नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. अब रिमेनिंग 3 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन दिस अ वीडियो. सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ z इज इक्वल टू दिस वन. एक हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 - 2 आयोटा एंड वी हैव टू वेरीफाई. अब वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि z डबल बार यानी कि z बार का जो बार है वो z के ही इक्वल होता है कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का कांजुगेट फाइंड किया जाए फिर उसका कांजुगेट फाइंड किया जाए तो वो उसी कम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल होता है. यहाँ पे आप देखें जी z मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार. ऐसे ही z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस इज द मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव z. प्रोडक्ट है जी z इंटू z बार इज इक्वल टू स्केयर ऑफ मॉडुलस z एंड z मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ z कांजुगेट. देखें 5 पार्ट्स हैं, डिफरेंट हैं. वन बाय वन इनको सोल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी. फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं. इन फर्स्ट वन पार्ट वी हैव टू वेरीफाई कि अगर हम इस गिवन कम्प्लेक्स नंबर का 2 मरतबा कांजुगेट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर z डबल बार है. आप जानते हैं कि z बार का मतलब क्या होता है. z बार का मतलब ये है कि हमें गिवन कम्प्लेक्स नंबर का कांजुगेट जो है वो फाइंड करना है. सो डबल बार का मतलब है कि हमें 2 टाइम्स जो है वो कांजुगेट फाइंड करना होगा उस कम्प्लेक्स नंबर का. सो आए फिर फाइंड करते हैं जी. सॉल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ. हियर वी हैव z कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जी 5 - 2 आयोटा. फर्स्ट हम z बार फाइंड कर लेते हैं यानी कि z का कांजुगेट. अब कांजुगेट आप जानते हैं क्या होता है जी. कांजुगेट के लिए आपने इमेजिनरी पार्ट को देखना है यानी कि अयोटा वाली टर्म को देखना है और अयोटा वाली टर्म के साथ जो साइन है जस्ट उस साइन को चेंज कर देना. काफ़ी मरतबा ये बात प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर रहे हैं. जस्ट इस साइन को जो है वो चेंज करना है. सो इस साइन को हम चेंज करेंगे देन इट विल बी 5 + 2 आयोटा. तो ये हमने z का कांजुगेट फाइंड कर लिया यानी कि ये z बार है. अब z डबल बार का मतलब ये है कि अब हमें इस z बार का कांजुगेट फाइंड करना है यानी कि ये z है 5 - 2 आयोटा, ये z बार आ गया. अब इसका कांजुगेट क्या आएगा, वही बात इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 आयोटा. तो अब आप देख सकते हैं कि हम वापस फिर जो है वो z तक ही पहुंच गए हैं यानी कि z डबल बार इज इक्वल टू z. और यही बात हमें वेरीफाई करनी थी. सेकंड पार्ट को देखते हैं जी. सेकंड पार्ट ये कहता है मॉडुलस ऑफ z. आपने मॉडुलस फाइंड करना सीख लिया क्वेश्चन नंबर 1 में. इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कांजुगेट. लेट्स फाइंड. मॉडुलस ऑफ z 5 - 2 आयोटा का मॉडुलस हमें फाइंड करना है जी. कैसे हम फाइंड करते हैं, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस का साइन इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट. सो 5 का स्क्वायर 25 - 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. स्क्वायर रूट अभी एज इट इज़ है और ये हमारे पास आ गया जी 25 + 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29. ये वैल्यू आ गई है z के मॉडुलस की. सो अब अगर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ही फाइंड कर लेते हैं z बार का मॉडुलस, तो उसके लिए पहले हमें z बार चाहिए. z बार क्या होगा जी, इसका कांजुगेट होगा 5 + 2 आयोटा. नाउ वी विल फाइंड द मॉडुलस ऑफ z बार. सो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा जी. सो 25 + 4, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29. सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी स्क्वायर रूट 29 है, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी स्क्वायर रूट 29 है और यही हमें वेरीफाई करना था. सो अब आप नीचे लास्ट पे शायद लिख भी दें कि सो इट इज़ वेरीफाइड डैट z मॉडुलस इज इक्वल टू z बार का मॉडुलस. अच्छा ये प्रॉपर्टीज है, ये याद रखिएगा. कोई भी किसी भी तरह का कम्प्लेक्स नंबर होगा जब आप उसका मॉडुलस लेंगे और उसके कांजुगेट का मॉडुलस लेंगे वो हमेशा क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे. थर्ड पार्ट हमें कहता है जी कि z का मॉडुलस फाइंड कर लें
और फिर नेगेटिव ऑफ z का मॉडुलस फाइंड कर लें तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे। जैसे अभी प्रीवियस पार्ट में हमने ये कहा कि अगर z का मॉड लेते हैं, मॉडुलस फाइंड करते हैं, या z बार का मॉडुलस फाइंड करते हैं तो ये इक्वल आते हैं। ऐसे ही अब हमें ये कह रहा है कि अगर z का मॉडुलस और नेगेटिव ऑफ z का मॉडुलस फाइंड करेंगे तब भी ये इक्वल आएंगे। सो आए फिर इस चीज को वेरीफाई करते हैं जी। फाइंड करते हैं z मॉडुलस की वैल्यू 5 - 2 आयोटा का हमने मॉडुलस फाइंड करना है। अभी हम फाइंड प्रीवियस पार्ट में भी किया, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जी। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि -2 है उसका स्केयर आ गया, और ये स्केयर रूट और दरमियान में प्लस का साइन होता है। सो 25 प्लस -2 का स्केयर जो है वो +4 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया जी स्केयर रूट 29। ये तो z का मॉडुलस आ गया, प्रीवियस पार्ट में भी हमने फाइंड किया था। अब हमें मॉडुलस फाइंड करना है -z का, नेगेटिव ऑफ z। तो पहले -z तो फाइंड कर लें। नेगेटिव z कैसे आएगा जी? ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 - 2 आयोटा, देन इट विल बी -5 + 2 आयोटा। याद रखिएगा ये कॉन्जुगेट नहीं है, ये कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट में जस्ट आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। ये नेगेटिव ऑफ z है। नेगेटिव का मतलब ये है कि माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स के साइन क्या हो गए? चेंज हो गए। आए अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं जी मॉडुलस, माइनस नेगेटिव z का मॉडुलस। तो लिख देता हूँ जी मैं, -5 + 2 आयोटा का मॉडुलस फाइंड करने जा रहे हैं। सो इट विल बी -5 का स्केयर और 2 का स्केयर। -5 का स्केयर है तो 25 ही आ जाएगा, और 2 का स्केयर +4 आ जाएगा। अगेन रिजल्ट जो है वो हमारे पास स्केयर रूट 29 आ गया। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है, ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट है। तो हमने वेरीफाई कर लिया थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी। पार्ट नंबर 4 में हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है z इंटू z बार की, और यहाँ पर फिर z के मॉडुलस का स्केयर फाइंड करना है। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है z और z बार की। सो मैं z और z बार की प्रोडक्ट फाइंड करने लगा हूँ। व्हाट इज z? 5 - 2 आयोटा। व्हाट इज z बार? z बार है जी z का कॉन्जुगेट यानी कि 5 + 2 आयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 5 है, ये 5 पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और फिर -2 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है वो फॉर्मूला जो कि हम यूज़ करते हैं, a + b इंटू a - b। सो इट इज इक्वल टू a स्केयर - b स्केयर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर और फिर उसके बाद सेकंड टर्म का स्केयर, दरमियान में माइनस का साइन। तो यही फॉर्मूला की मदद से हम जो है यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। सो देखते हैं जी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है जी 5, सो 5 का स्केयर। सेकंड टर्म है जी 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्केयर, दरमियान में माइनस का साइन आ गया। देन इट विल बी 25 माइनस एज इट इज 2 का स्केयर 4 आ गया, और आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर 25 - 4, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी। 25 - 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4, तो 25 + 4 आ गया 29। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। आई डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है z का मॉडुलस, जो कि हम पहले भी प्रीवियस पार्ट्स में भी फाइंड कर चुके हैं, और z के मॉडुलस का स्केयर लेना है हमें। तो आए सबसे पहले z का मॉडुलस फाइंड करते हैं जी। तो z के मॉडुलस के लिए मैंने लिखा 5 - 2 आयोटा का मॉडुलस, 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, और ये स्केयर रूट आ गया जी। ये फॉर्मूला है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। सो इट इज़ 25 + 4 स्क्वायर रूट एज इट इज़,
तो z के मॉडुलस की वैल्यू आ गई है जी स्क्वायर रूट 29। पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं। हमें वैल्यू चाहिए z के मॉडुलस की स्क्वायर की, सो वी विल राइट इट एज z के मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 29 का भी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो z के मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 29। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, बोथ रिजल्ट इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है हम वेरीफाई कर चुके हैं। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस पार्ट रिक्वायर्स दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। तो z का मॉडुलस ये देखें ना, z का मॉडुलस तो यहाँ पर ये देखें, हमने यहाँ पर भी फाइंड किया है, काफ़ी मरतबा हमने फाइंड कर लिया। तो मैं अब अगर z के मॉडुलस को डायरेक्ट लिख दूँ तो कोई इशू तो नहीं आपको होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो मैं लिखने लगा हूँ जी z का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29। फार्मूला आपको पता है z के मॉडुलस का जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर रूट में आ जाता है। ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का फॉर्मूला है। सो z का मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर मॉडुलस फाइंड करना है जी नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कि नेगेटिव ऑफ z बार, यानी कि इस z का हमें कॉन्जुगेट भी निकालना है, और फिर जब कॉन्जुगेट निकाल लेंगे उसके बाद उसको माइनस के साथ क्या करना है, अब मल्टीप्लाई भी करना है। सो मैं पहले लिखता हूं जी z का कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट क्या है जी 5 एज इट इज रहेगा, ये जो माइनस का 2 योटा ये प्लस का 2 योटा हो जाएगा। क्लियर? नाउ वी विल फाइंड नेगेटिव ऑफ z बार, यानी कि माइनस को इस z बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस फिर दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, -5 -2 योटा। ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये आ गई है नेगेटिव ऑफ z बार। अब हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ z बार का मॉडुलस। तो कैसे आएगा जी, -5 -2 योटा का जो मॉडुलस है ये हमारे पास इक्वल आएगा रियल पार्ट -5 है उसका स्क्वायर, दरम्यान में प्लस का साइन, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये आ गया स्क्वायर रूट। सो -5 का स्क्वायर 25 है और -2 का स्क्वायर क्या है जी 4 है, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 29। This is the result for the left hand side, this is the result for the right hand side, and you may see that the left hand side is equal to right hand side, simple is that। तो ये पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो वेरीफाई हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वेरीफाई करना है एक स्टेटमेंट को, और वो स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि एक कम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है यहाँ पर, और इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करें, इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करें, इस कम्प्लेक्स नंबर के डबल बार का मॉडुलस, और फिर नेगेटिव ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस हमें फाइंड करना है। सो ये तकरीबन डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता ही काम है यहाँ पे, जस्ट हमें यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर है वो डिफरेंट गिवन है 4 - 3 अयोटा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्किंग, और यहाँ पर अब हम इस कम्प्लेक्स नंबर z को जो है वो लेके चलेंगे। Here we have complex number z which is equal to 4 - 3 अयोटा। तो सबसे पहले z बार की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, z के मॉडुलस की, सॉरी। सो z मॉडुलस इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा का मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये जी हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, यही फॉर्मूला होता है। 16 + 9 आ जाएगा, 16 + 9 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया +5। ये z बार का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट वी विल फाइंड मॉडुलस ऑफ, ये z मॉडुलस का रिजल्ट आया। नेक्स्ट हम z बार का मॉडुलस फाइंड करेंगे। सो आए जी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहले हम लिख लेते हैं जी z बार, यानी कि z का कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट अयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे, 4 + 3 अयोटा, ये z बार आ गया, यानी कि z का कॉन्जुगेट है। अब इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ z बार, यानी कि मॉडुलस ऑफ 4 + 3 अयोटा, इसका मॉडुलस
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो जी 4 का स्क्वायर क्या है जी 16, 3 का स्क्वायर है 9, स्क्वायर रूट एज इट इज, दिस इज स्क्वायर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। सो ये दो वैल्यूज जो है वेरीफाई हो चुकी हैं, किसकी, जी के मॉडुलस की और जी बार के मॉडुलस की। अब हमें नेक्स्ट मॉडुलस फाइंड करना है जी डबल बार का। सो उसके लिए पहले हम जी डबल बार फाइंड करते हैं जी। जी बार हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम लिखेंगे जी बार का बार, यानी कि जी के कांजुगेट का कांजुगेट। तो इसका कांजुगेट क्या होगा, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अब आप देखें जी डबल बार एक्चुअली जी के ही इक्वल आ गया है, तो अब इसका जो मॉडुलस है वो ऑब्वियसली फिर इसके इक्वल ही आएगा। तो अब हम लिखते हैं जी डबल बार का मॉडुलस 4 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस। सो यहाँ पर जी 4 का स्क्वायर लिया, दिस इज 4, ये आपको ऐसा ना लगे कि 9 है। 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 25 का रिजल्ट क्या आ गया जी, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 5। वेरी गुड, ये तीन वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी विल फाइंड द मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ जी बार, यानी कि जी के कांजुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस अब हम फाइंड करने लगे हैं। तो मैं लिखने लगा हूं जी z इज इक्वल टू, जी किसके इक्वल है जी, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, देन z बार इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, माइनस का साइन चेंज हो गया। नाउ नेगेटिव ऑफ जी बार, यानी कि अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे जी के कांजुगेट की जो वैल्यू हमने निकाली है, तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। इट विल बी -4 एंड -3 आयोटा। ये नेगेटिव ऑफ जी बार की वैल्यू आ गई। हमें काम मॉडुलस फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ जी बार का, यानी कि हमें इस वैल्यू का, इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो फाइंड करना है। सो आए फिर फाइंड करते हैं जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस imaginary part का square and this is square root sign, so it is 16 plus 9 which is equal to square root 25 and this is also equal to positive 5। so आपने देख लिया कि अब हम वेरीफाई कर चुके हैं जी का मॉडुलस, जी बार का मॉडुलस, जी डबल बार का मॉडुलस और नेगेटिव ऑफ जी बार का मॉडुलस के सब की वैल्यूज जो है वो इक्वल आई हैं टू पॉजिटिव 5 के। आए फिर आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेज इफ फर्स्ट complex number is this one 2 plus 3 iota, second complex number is this one -1 plus iota, then evaluate। क्या evaluate करना है, z1 z2 दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट का रियल पार्ट बता दें और इसी प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट बता दें। तो पहले हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करनी है z1 और z2 की। सॉल्यूशन इज क्लियर, वेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और प्रोडक्ट फाइंड करना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम सीख चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। सो यहाँ पर अब हम इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं जी। मैं लिखने लगा हूँ जी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 is equal to -1 plus iota। we will find the product of z1 z2, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर जो है ये मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस आयोटा के साथ। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, इट विल बी -2। 2 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, इट विल बी 2 आयोटा प्लस के साइन के साथ। नो, अब ये प्लस के 3 आयोटा की बारी आ गई है। जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा, और प्लस का 3 आयोटा जब प्लस के आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -2 एज इट इज, ये 2 आयोटा प्लस का माइनस का 3 आयोटा है, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं तो प्लस माइनस हो जाएंगी, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस आयोटा। प्लस 3 आयोटा प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। इट विल बी -2
माइनस अयोटा एंड -3, -3 एंड -2 क्या होता है जी? ये होता है हमारे पास -5 माइनस अयोटा। भाई ये किसका रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया है Z1 और Z2 की प्रोडक्ट का। कम्प्लेक्स नंबर्स थे तो उनकी प्रोडक्ट भी कम्प्लेक्स नंबर्स ही आ गई है। अब क्या करेंगे जी? अब हम यहाँ पर अब हमें इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा जी, बता देते हैं। हम कहते हैं कि रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2। जी रियल पार्ट क्या होता है? ये रियल पार्ट है -5, काम खत्म। और अब इमेजिनरी पार्ट बताना है जी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जी? आयोटा को नहीं शामिल करना। आयोटा के साथ जो भी कोफिशिएंट है, जो रियल नंबर यहाँ पे लिखा होता है वो यानी कि 1 है, -1 है, तो वो हम लिखेंगे कि जी ये -1 जो है ये यहाँ पर इसका इमेजिनरी नंबर है। इसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ।